लेकिन अगर आप जज हो और आपकी पोजीशन ये है कि फ्री विल नहीं है और आपके सामने एक मुजरिम खड़ा है कि जिसने कत्ल किया है, तो आप तो फिर उसको कभी भी सजा नहीं देंगे, कहेंगे ये तो मजबूर है। व्हाट वुड यू डू इफ यू आर अ जज? अगर मैं जज होता और मेरे पास में पावर होता, तो मैं तो ये करता कि कुछ ऐसा हो जाए कि उसको नुकसान भी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि किसी को सजा देके आप कुछ जो जिंदगी चली गई उसको वापस ला रहे हो। तो फ्री इसका फ्री विल, आई थिंक इसका ये है, फ्री विल के रिलेटेड है कि मुझे ये जानना है कि फॉर एग्जांपल अगर इस वर्ल्ड में या फिर जब दुनिया शुरू हुई थी, तो जैसे मान लीजिए कि सिर्फ दो बंदे हैं, ठीक है। तो जैसे हाबिल और काबिल का हमको पता है, तो एक जो था वो उसने बुरा रास्ता इख्तियार किया, और एक जो था जिस उसने अच्छा रास्ता इख्तियार किया। तो अगर कोई बंदा बुरा रास्ता इख्तियार करता है, तो उसकी जो उसका जो ब्लेम है वो हम किस पे डालेंगे? ठीक। तो दो बंदे हैं, उनमें से एक ने अच्छा रास्ता इख्तियार किया, एक ने बुरा, तो बुराई का रास्ता इख्तियार करने वाले का ब्लेम किस पर होगा? आसिम भाई या आमिर भाई, इन दोनों में से कोई हजरात या कोई भी जवाब? मुफ्ती साहब, ये जो फ्री विल के क्वेश्चंस लेके आते हैं, तो मैं पहले उनसे ही उनके पोजीशन मतलब मालूम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे साथ तो स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि सिर्फ इस्लाम के साथ तो फ्री विल का मसला है नहीं। ये जो सामने जो एथिस्ट हो या कोई भी हो, तो वो आपके लिए भी एक होगा। तो आप क्या बिलीव रखते हैं कि वो फ्री विल है हमारे पास, या हम सब जो है एक यानी कि प्री डिजाइंड और प्री डिस्टिंड इसमें जी रहे हैं, जहाँ कुछ भी फ्री विल नहीं है हमारे पास? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मुझे 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 ये नहीं लगता कि हमारे पास में एक्चुअल में फ्री विल है। अच्छा, तो यानी आपको लगता है कि जो भी मुजरिम वगैरह हैं, उनको जो सजाएं दी जा रही है वो गलत दी जा रही है, क्योंकि उनके पास तो कोई फ्री विल है नहीं। वो तो जुर्म तो मुझे ये किसी न लगता किसी है कोर्ट के कि थ्रू कर रहे हैं वो। इस दुनिया मुझे आई एम वेरी सॉरी, मुझे ये लगता है कि इस दुनिया में परफेक्ट कुछ हो नहीं सकता, बट वी कैन ट्राई टू मेक नहीं, एवरीथिंग बात परफेक्ट। परफेक्शन की नहीं हो रही, अभी हम बात कर रहे हैं फ्री विल पे, यानी हमारे पास चॉइसेस हैं या नहीं, हम जो कुछ कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपकी पोजीशन ये है कि हमारे पास चॉइसेस नहीं है, मतलब हम लोग एक फोर्स्ड यानी वे में जो है जो कुछ भी कर रहे हैं वो फोर्सफुली कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में रह फिर रहे आप, जी जी, मैट्रिक्स में रह रहे हैं। तो आपके एतबार से तो फिर ये सारा जो जस्टिस जुडिशियल सिस्टम है, ये सारे के सारी चीजें जो चल रही हैं, ये सबको खत्म हो जाना चाहिए। आई थिंक आप बहुत आगे ले जा चुके हैं, मेरा क्वेश्चन बहुत बेसिक सा था। नहीं, बहुत बेसिक सा है और मैं बिल्कुल स्टिक होके चल रहा हूँ आपके क्वेश्चन से। इसका जवाब आपको मैंने जैसे बताया ना कि वी कैन, दुनिया में हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि तो हम ये try कर क्वेश्चन सकते हैं कि राजस्थानी भाई, ये क्वेश्चन परफेक्शन का नहीं है, हम बात परफेक्शन पे नहीं कर रहे, हम बात चॉइसेस पे कर रहे हैं कि हमने मिसाल के तौर पे किसी एक शख्स ने मर्डर किया, तो उसने वो मर्डर अपने चॉइस से किया है या नहीं किया है। अगर मुझे अगर लगता है अदालत कि में ये साबित हो जाए कि उसने अपने अगर चॉइस से किया है, तो उसको सजा होगी। और अगर अदालत में पता चल जाए कि उसके पास चॉइस नहीं था, उसने तो डिफेंस में किया है, तो भी उसको सजा नहीं होगी। हमारा अदालती निजाम इसी पे चलता है ना, चॉइस। और अदालती निजाम और खुदा के निजाम में ये है कि अदालत का निजाम है, वो उसके पास में लिमिटेड रीजंस हो सकते हैं, बट के आप तो अभी खुदा के निजाम, आप तो एज एथिस्ट हैं, आप खुदा के निजाम को नहीं मानते ना। नहीं, पर आप मेरा तो खुदा, क्वेश्चन आप खुदा के पे है ना निजाम को मानते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन तो खुदा के निजाम के पर्पज नहीं, पे है ना। दूसरी बात मैं ये तो है, मान एक तो मिनट एक मिनट राजस्थानी भाई, आप तो खुद ही ये कह चुके हैं ना कि इंसान के पास फ्री विल नहीं है। अब वो फ्री विल ना जी होना, चाहे वो खुदाई निजाम के में हो या अदालती निजाम में हो, फ्री विल नहीं है तो नहीं है। आप किसी भी नहीं, निजाम में रह रहे हो, खुदा का निजाम तो खुद जब आप ये तस्लीम कर रहे हैं, सुन लीजिए, जज को छोड़ दीजिए, हो जी जी सकता है कि जज को ये तस्लीम ना हो जो आपकी पोजीशन है। इमेजिन अगर आप जज हो और आपकी पोजीशन ये है कि फ्री विल नहीं है और आपके सामने एक मुजरिम खड़ा है कि जिसने कत्ल किया है, तो आप तो फिर उसको कभी भी सजा नहीं देंगे, कहेंगे ये तो मजबूर है। पुट योरसेल्फ नहीं, इन दैट पोजीशन। दुनिया में तो हमको हम हर चीज परफेक्ट नहीं कर सकते। अगर अगर बात मैं परफेक्शन परफेक्ट की अगर नहीं है मैं मेरे भाई बात परफेक्शन नहीं की सर, नहीं है, बात फ्री विल की है। फ्री नहीं विल मुफ्ती का साहब, परफेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, बात ये भी है ना कि हमारे हाथ में क्या नहीं, क्या राजस्थानी छोड़ा भाई, हम मैं आपको थोड़ा सा, मैं मतलब थोड़ा कह लें कि क्रिमिनल मैगजीन्स ज्यादा पढ़ता हूँ, इन्वेस्टिगेटिव। तो एक होता है परफेक्ट मर्डर, जिसमें जो मर्डर होता है वो बहुत यानी कि ना के बराबर जो है वो निशानात छोड़ता है कि उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ओके खर्चे वो परफेक्ट मर्डर है, उसने परफेक्ट मर्डर किया है, ठीक है, उसने परफेक्शन से मर्डर को अंजाम दिया हो, या उसने जो है मर्डर को बस यूं ही कर दिया हो, सबके सामने कर दिया हो, किसी बिना परफेक्शन के उसने अपने जुर्म को किया। वो दोनों हालत में अगर हम ये कहें कि उसके पास चॉइस नहीं है,
यहाँ बात इसकी नहीं है कि उसने मर्डर परफेक्शन के साथ किया है या नहीं किया है, बात है कि उसने मर्डर किया है और वो मर्डर चॉइस से किया है या फोर्सफुली किया है। अब सारा का सारा हमारा सिस्टम इस पे डिपेंड करता है। यस। अब बताएं कि आप कह रहे हैं कि नहीं उसके पास तो कोई भी फ्री विल था नहीं, आपके लिए बेहतर ये होता राजस्थानी भाई, आप ये कहते हैं कि उसके पास फ्री विल है तो नहीं है फ्री विल, मैं क्यों कहूंगा ऐसे? तो बस जब आप खुद ही तस्लीम नहीं कर रहे हैं कि फ्री विल नहीं है, तो फिर तो अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई ना आपके एतबार से। एज अ जज अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जी मुफ्ती साहब, मैंने जैसे कहा ना कि हम दुनिया में हर चीज परफेक्ट, जैसे अगर किसी को सजा देना, आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड दैट। आप उसको छोड़ दीजिए कि कोई दूसरा जज है, आप जज हैं और जज को इख्तियार होता है ना कि दलाइल की उसको सुनने के बाद उसको इवैल्यूएट करे, समझे कि कहां तक बात सही है कहां तक नहीं। व्हाट वुड यू डू इफ यू आर अ जज? अगर मैं जज होता और मेरे पास में पावर होता, तो मैं तो ये करता कि कुछ ऐसा हो जाए कि उसको नुकसान भी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि किसी को सजा देके आप कुछ जो जिंदगी चली गई उसको वापस ला रहे हो, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं बेसिकली, अगर आप सोचो। लेकिन जिस हम नहीं, लोग वो एक अलग मसला हो गया, वो अलग मसला हो गया कि आपकी रगे हमीयत फड़क उठी और आपने कहा या रगे रहमत कह लें इसको। एक मिनट रुक जाइए कि आप ये कहें कि यार सामने वाले को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये एक अलग बात है। आप इस बुनियाद पर उसको नहीं छोड़ना चाह रहे, आप इस बुनियाद पर छोड़ना चाह रहे, इसकी तो कोई गलती नहीं है, ये तो मजबूर था।